हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबको जय माता दी। तो मैं हिमांचली यादव ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ ना। आजकल ना कुछ हाल चाल ठीक नहीं चल रहे हैं। तो कल भी मेरे पेट में इतना दर्द दिया, भगवान ने इतना ज़्यादा दर्द दिया ना। एक पल तो ऐसा लगा कि मैंने मर जाना है। आज बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। कल परसों से था मेरे दर्द तो। परसों फिर मैंने इनो वगैरह पिया, थोड़ा परसों थोड़ा थोड़ा था, फिर मैंने इनो वगैरह पिया और ठीक हो गई थी मैं। थोड़ा थोड़ा दर्द था रात को भी। और रात को फिर मुझे बुखार आ चुका था। फिर कल सुबह भी मुझे बुखार था, फिर मैं सो गई थी ऊपर धूप में। तो फिर उसके बाद बुखार बिल्कुल भी नहीं रहा। फिर उसके बाद बुखार के बाद ना फिर मेरे पेट में इतना भारी दर्द हो शुरू हो गया ना। फिर मैंने इनो पिया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने अजवाइन खाई, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद मैंने मीठा सोडा खाया, तब भी फर्क नहीं हो रहा था, आराम नहीं हो रहा था। फिर मैंने पड़ोसियों को कॉल की, पर उन्होंने उठाई नहीं मेरी कॉल। मैंने सोचा मैंने आज मर जाना है तो मैं पड़ोसियों को कॉल कर देती हूँ, उनके शायद शायद कोई दवाई की गोली मिल जाए। तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर मैं बैठी रही। फिर मुझे रोना आ रहा था, रो रही थी, इतनी ज़्यादा दर्द हो रहा था मुझे। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अपने पति को ही फ़ोन कर दूँ। फिर मैंने अपने पति को फ़ोन किया कि आप जल्दी आ जाना घर में, मेरे पेट में दर्द है, मेरे काम भी नहीं होगा घर में, और दवाई भी ले आना। फिर मेरे पति पता क्या बोल रहे, इतना सारा दर्द हो रहा था, मेरे से चलन जा रहा था ना, सोया जा रहा था। जब मैंने सोना तो मेरे ऐसे ऊपर की तरफ ना ऐसे कलेजे में दर्द हो रहा था। तो मेरे ऊपर की तरफ वो दर्द आ रहा था। तो सोया था, मुझसे बिल्कुल नहीं जा रहा था, फिर बैठा भी नहीं जा रहा था। फिर मैं धीरे धीरे चल रही थी। तो फिर मेरे पति बोल रहे थे कि क्लाउड में है दुकान दवाई की, आकर ले जाओ। तो इतना नहीं सोचा उन्होंने कि मुझसे चला नहीं जा रहा था, फिर भी बोल रहे थे। मैंने बोला मुझसे चला नहीं जा रहा है, मैं कहाँ से कैसे दवाई लेने आऊँ। तो फिर उसके बावजूद भी नहीं आए। मैं सोचा चलो आ जाएंगे, भैंस का काम तो कर देंगे और काम तो कर देंगे भी। उसके बावजूद नहीं आए। फिर कोई आधे घंटे बाद, आधा घंटा हो गया, फिर उसके बाद तो मेरा दर्द थोड़ा कम हो गया। ऐसे होते हैं पति। तो उनको तो पैसे प्यारे थे। उन्होंने सोचा कि चलो दर्द है, मैं काम छोड़ के, 3 तो उस टाइम बज चुके थे, कि मैं काम छोड़ के ना चल घर चला जाता हूँ जल्दी। घर में भैंस भी धोनी होती है, कुत्ते भी घुमाने के लिए होता है। तो ऐसा नहीं किया ना उन्होंने। 5 बजे जब काम से छुट्टी हुई ना, तब भी 5 बजे काम। पर फिर मेरा दर्द ना थोड़ा कम हो चुका था। फिर भैंस भी धुनी पड़ी मुझे और कुत्ते भी घुमाने पड़े। तो फिर उसके बाद जब मेरे पति 6 बजे पहुंचे, फिर उसके बाद आए वो 2 गोली ले आए थे, 2 क्रेप्सूल। वो भी सुबह भूखे पेट खाने वाले ले आए थे। फिर मुझे बोला कि 2 क्रेप्सूल लाया हूँ मैं गैस्ट्रिक के। तो वो भी सुबह भूखे पेट। मैंने बोला सुबह भूखे पेट सुबह तक क्या करूँगी, पेट में दर्द तो मेरे अभी है। तो फिर मैंने एक क्रेप्सूल खा लिया। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा दर्द था वो। फिर मैं ऐसे आग जला रही थी, मेरे पति आए तो फिर मैंने वो क्रेप्सूल खा लिया। फिर मैं बैठी रही थोड़ी देर के लिए। तो मेरे पति ने, ऐसा नहीं है कि चलो मैं खाना ही बना दूं पूरा, और काम तो उसने कर दिया कि मैं खाना ही बना दूं। मेरे फिर तार ऐसे जो जलाई हुई थी दिवाली के लिए बाल गए थे ना, उसको इकट्ठा करने लग गए। तो फिर मेरे को बोलने लगे कि चावली तो रख दे। ऐसा नहीं सोचा कि उसको दर्द है, कैसे निर्दयी होते हैं पति। तो फिर ऐसे चावल रख दी। मैंने बोला मेरे दर्द में पेट में दर्द हो रही है, आपको चावल रखने की पड़ी है। तब थोड़ा कम था मेरा दर्द। फिर देखती रही मैं, 5 मिनट वो नहीं आए, फिर मुझे चावल वगैरह रखने पड़े। फिर मैं सोचा चलो चावल मैंने रख दिए, दाल को तड़का वो लगा देंगे ना। फिर आए और चूल्हे के पास बैठे रहे। तो फिर दाल उन्होंने नहीं बनाई, दाल भी, फिर दाल को भी मुझे ही तड़का लगाना पड़ा। फिर मैंने बोला उनको कि लकड़ी तो लगा दो चूल्हे में, लकड़ी तो आगे कर दो अब। तो लकड़ी, 1-2 लकड़ी लगा दी। ऐसे आग जली भी नहीं थी ढंग पूरी तरह से। तो ऐसे बैठ गए आग तपने के लिए। तो फिर मैंने खुद ही, मुझे फिर लकड़ी भी लगानी पड़ी, खुद ही काम करना पड़ा। पर उस क्रेपसूल से ना मुझे बहुत आराम मिला। फिर तो फिर मैं हो गई ठीक। फिर आज सुबह भी थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था। फिर मैंने सुबह उठ के, जब मैं उठी थी तो मैं खाना बनाने से पहले जो क्रेपसूल बचा हुआ था उसको भी खा लिया। इतना ज़्यादा दर्द हुआ, इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि भगवान ने इतना ज़्यादा दर्द दिया मुझे ना। पहले देखो मेरे पति बीमार हुए, फिर उसके बाद मेरी बेटी 15-16 दिन में बेटी बीमार है। फिर उसके बाद छोटी बेटी भी, उसको भी थोड़ा बहुत दर्द है। उसको शायद उसको, उसका पेट खराब था। फिर मैंने उसको इसबगोल दी थी, उसकी वजह से उसको अभी कब्ज हो चुकी है। तो मैंने बोला उसको कि अजवाइन खा लो, जिससे उसको थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। तो आज तो मैंने उसको कॉल नहीं किया, मुझे टाइम नहीं लगा है। आज जो परसों मैंने कपड़े धोए थे तो उसकी तय थी करने को, आज 1-2 घंटे तो मेरे को तय करने को लगे उनको। फिर मैंने अलमारी में भी रख दिए कि अगर यहाँ अब हमने जो
बाहर से ना द्वार भी हमारे ऐसे अड़ जाते हैं ना, वहाँ से पूरी तरह से चढ़ते नहीं, अब चूहे भी घुस जाते हैं अंदर। तो जिस तरह से सिया का प्लाजो चूहों ने काटा था, तो मैंने सोचा कि और कपड़े भी काट देंगे, तो मैंने आज उनको भी ट्रंक अलमारी तो ऐसे फुल हो चुकी है। मैं कल दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे मैंने कपड़ों को रखा हुआ है। और एक बेड में आ जाते थे, पर बेड खड़ा किया हुआ है, 2 कमरों का सामान था, तो बेड मैंने एक खड़ा कर दिया है वहाँ, जिसके कपड़े भी यहाँ अलमारियों में डालने पड़े हैं, दूसरे ट्रंकों में डालने पड़ रहे हैं। अब सिया ने क्वार्टर छोड़ दिया, तो उसके क्वार्टर का सामान भी आएगा। तो मैंने बोला था उसको कि 1-2 मंथ रह लो, जब तक हमारा घर में प्लस्तर वगैरह नहीं हो जाता, तैयार नहीं हो जाते 2 रूम वाले बांध के, तब तक वहाँ ही रहो, फिर सामान कहाँ रखना है। तो वो भी मना करिए, तो सामान भी लाना पड़ेगा ही। अब वो घर आ जाते, लक्षु भी घर आ जाती है। आज तो लक्षु अपने घर जाएगी, उसको कल छुट्टी है, सेकंड सैटरडे है, तो कल परसों छुट्टी है, तो आज वो घर जाएगी। भाई सर्दियों के कपड़े लाने हैं घर से, ऐसा बोल रही थी। मैंने बोला यहीं पहन ले, है तो यहाँ कपड़े, पर मना कर रही थी। मैंने अपने लाने हैं घर से या और कर देने उसने इकट्ठे। गर्मियों के कपड़े तो उसने इतने सारे इकट्ठे किए हुए ना, अलमारी में उसके कपड़े हैं ज़्यादातर, और सर्दियों के कपड़े भी, और यहाँ से बाहर से ले आएंगे। मैंने उसको मना किया कि यहाँ सिया के पहन लिया करना, मेरे ही पहन लिया करना, आपको वो तो जाते हैं पहन लिया करो, पर मना करिए। मैंने लाने हैं, और सिया गई है प्रिया के साथ कुल्लू में, उसको मैंने कॉलेज से छुट्टी ली, उसका पेपर है अगले मंथ। तो मैंने उसको बोला कि किताबें वगैरह ले जाए। मैंने 1 दिन के लिए भेजा था उसको, तो उसको 3-4 दिन हो चुके हैं, तो अब लगता है कि संडे को ही आएगी वो। तो ऐसा ऐसा दर्द हुआ, और पति कितने निर्दयी होते हैं, ऐसे होते हैं पत्नी बोल गए मुझसे, तो ऐसे होते हैं पति, इस तरह के निर्दयी होते हैं। तो फिर जब मैंने उनको ऐसा बोला कि आपने मुझे दर्द लगाया, आप कदर नहीं कर रहे, मैं तो बोल रहा था, मैंने सोचा कि आपके पेट में दर्द ख़त्म हो चुका है, आप कुछ बोल नहीं रही है, आप चूल्हे के पास आराम से बैठी हुई है, चुपचाप बैठी है, कुछ बोल नहीं रही है। तो मैंने सोचा अभी दर्द ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया, इसलिए सोचा कि खाना भी खुद बना देगी। तो फिर उसके बाद ऐसा जवाब दे रहे थे। तो रही फिर, बाय बाय, मिलती हूँ मैं कल क्या, अब तो पता नहीं कब बनेगा ब्लॉग, टाइम नहीं लगता है मुझे। सर्दियों के दिन है, छोटे भी और काम भी होता है घर में, तो अब मैं स्वेटर वगैरह पहन लेती हूँ। तो स्वेटर मेरा ऊपर है। अब मैं 4 बज चुके हैं, धूप लगी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ। और फ्री हुई थी सुबह के काम से। अब मुझे भैंस को भी अंदर बांधना है, कट्टू को भी अंदर बांधना है, कुत्तों को भी घुमाना है, लकड़ी वगैरह भी रखनी है। तो रही फिर, बाय बाय, मिलती हूँ मैं जब कल बना परसों बना अगले ब्लॉग में।